इसके अंदर वो कह रहे हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस सेल, उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उस जगह के सेल के उन जिसके अंदर वो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड स्टेम सीड रूट्स, इनके अंदर वो लोग मतलब के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैक्यूल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वैक्यूल्स ये क्या है, अब पढ़ते हैं। वैक्यूल वैसे सिंपली अगर हम लोग देखें तो वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होता है और प्लांट सेल के अंदर लार्ज होता है। तो एनिमल सेल के अंदर 2-3 होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सिर्फ 1 और वो भी लार्ज होता है। ये देखें यहाँ उन्होंने बताया भी हुआ है, ठीक है ना, यहाँ स्मॉल इधर लार्ज। अब देखें, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्कैग्स फिल्ड विद फ्लूइड। ये मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और फ्लूइड इनके अंदर होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स, टेम्परेरी होते हैं वैक्यूल, उसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है ना। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस, उनके अंदर वाटर और फूड जैसी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या बताया, सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबिया एंड स्पॉन्जीज हैव critical vacuoles which collect and pump out extra water and other wastes। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अमीबिया, यहाँ राइट किया है 2 एग्जाम्पल, स्पंजीज, ये दोनों होते हैं। इनके पास क्रिटिकल वैक्यूल्स होते हैं जो कलेक्ट भी करते हैं, पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर, और जो अदर वेस्ट होते हैं और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, पंप आउट कर देते हैं। आगे क्या लिखा है, सम सेल्स इंगेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड, ठीक है। वो कह रहे हैं कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो खाने को निगल लेते हैं, इंगेस्ट निगल लेते हैं, ठीक है ना, वैक्यूल के अंदर से, और फूड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है फूड, ठीक है। ऑलमोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कह रहे हैं ऑलमोस्ट हर मैच्योर बड़े सेल के अंदर प्लांट के एक बड़ा और सेंट्रल वैक्यूल होता है। ओके, इट इज अ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, फ्यूजन से काफ़ी स्मॉल वैक्यूल से मिलकर वो लार्ज वैक्यूल बना होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो सब प्लांट वैक्यूल होता है वो होता है टोनोप्लास्ट, एंड द सेप्ट इनसाइड प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप्ट, ठीक है। सेल सेप्ट होता है जो उसके अंदर वैक्यूल के अंदर सेप होता है प्लांट वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना। इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये वाटर नमकीन टाइप सा पानी होता है उसके अंदर। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड, मैंने कहा कि न्यूक्लियस, ये देखें ये पर्पल था, साइड पे न्यूक्लियस है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंटर है क्योंकि उसके वैक्यूल स्मॉल है और इसके ये प्लांट सेल के बड़े वैक्यूल की वजह से जो सा न्यूक्लियस है वो साइड पे पुश हो गया, ठीक है। दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल मेक्स प्लांट सेल टारगेट, ठीक है। जो ये प्रेशर है वैक्यूल का साइटोप्लाज्म के ऊपर और सेल वॉल के ऊपर, ये प्लांट सेल को टारगेट कर देता है, टारगेट ना मतलब कि कर देता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, ये एक प्रेशर है टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। एंड दी प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर, ये प्रेशर टर्गर कहलाता है, ठीक है ना। टर्गर प्रेशर हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, ये हेल्प करता है शेप मेंटेन करने के लिए सेल की, ठीक है। सेंट्रियस, ठीक है, सेंट्रियस आर बर्ड शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, और ये मोस्टली प्रोटिस्ट के अंदर होता है। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होता है, एंड हायर प्लांट्स एंड फंजाई के अंदर भी, ठीक है। देयर इज अ पेयर ऑफ कंट्रोल्स, इसका एक पेयर होता है इन विच बोथ कंट्रोल्स आर एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर, एक पेयर होता है जो कि जिसके अंदर ये एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे के ईच अदर के सामने होते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल द पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोजोम, एनिमल सेल के अंदर उस पेयर को कहते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। आगे क्या है, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के पास ये होता है। ईच सेंट्रोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 टेम्पलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुले मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9
9 ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलके ये बनता है, ठीक है ना, एक ईच वन, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के स्टार्ट में द पेयर ऑफ सेंट्रोइड डुप्लीकेट हो जाता है, द न्यू पेयर मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, जो सा नया पेयर होता है वो मूव कर देता है ऑपोजिट पोल में सेल के अंदर, ठीक है। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स वहाँ ये लोग बनाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उधर ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम को रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स को सेपरेशन रखने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। द सेल विच हैव सेल्यूला और फ्लैजेला कंटेन सेंट्रोल नियर सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जिस सेल के अंदर साइला एंड फ्लैजेला होता है उसके अंदर सेंट्रोल होता है सेल मेम्ब्रेन के पास। दी सेंट्रोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडीज, ठीक है, बेसल बॉडीज ये कहलाते हैं। बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइला एंड फ्लैजेला, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ आप देखें साइला एंड फ्लैजिला, इसको आप ये भी कह सकते हैं साइला एंड फ्लैगिला इसको ज़्यादा बोला जाता है, साइला एंड फ्लैगिला, ठीक है। ये यहाँ अब इसको आप बताएंगे हम लोगों को। यहाँ इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल का स्ट्रक्चर बता दिया है, वो भी आप एक बार देख लें। ये उन्होंने ओवरहेड व्यू है और ये साइड व्यू है, साइड से वो इस तरह से नज़र आता है, ठीक है, और ये ऊपर से सामने से इस तरह नज़र आता है, ठीक है, राउंड शेप में। अब आप देखिए यहाँ आपको येलो शो भी हो रहा होगा, वो ये है और बाकी ये है सारा ये डॉट्स, ठीक है। अब साइला एंड फ्लैगिला हम लोग करते हैं। सम सेल हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड साइला, कुछ ऐसे होते हैं सेल जिनके पास छोटी सी टेल टाइप सी होती है, ठीक है ना, जो होती है सिंगुलर साइलम, उसको साइलम कहते हैं, और साइला जो होते हैं प्लूरल और साइलम सिंगुलर, ठीक है। एंड फ्लैजिला जो होता है सिंगुलर उसका फ्लैजिलम। साइला आर शॉर्ट इन लेंथ एंड आर यूजुअली numerous in number while flagella are longer but less in number। जैसे साइला होता है वो शॉर्ट होता है लेकिन इन लेंथ के अंदर छोटा होता है लेकिन नंबर्स के अंदर बड़ा होता है, और जैसा फ्लैजिला है वो लंबा होता है लेकिन नंबर्स के अंदर छोटा होता है, लेस होते हैं उसके नंबर्स। आगे लिखा है यूकैरियोटिक साइला एंड फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, विच surround a single central pair of microtubules। साइला एंड फ्लैजिला कनेक्टेड टू दी बेसल बॉडी से ये दोनों कनेक्ट होते हैं। प्रोकैरियोट सेल आल्सो हैव बट दे स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रोकैरियोट्स के पास फ्लैजिला होता है उनके अंदर सेल के अंदर, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है ना, इनका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये है फ्लैजिला जो टेल है, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फ्लैजिला आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलीन। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो सा होता है वो मेड होता है प्रोटीन से जिसको कहते हैं फ्लैजिलीन, ठीक है। और जो फंक्शन होता है साइला एंड फ्लैजिला का इज मूवमेंट, मूव करते हैं ये, ठीक है ना। और ये इसकी डायग्राम्स बनाई है, ये छोटी छोटी सी, ये सारा साइला है, ये फ्लैजिला है टेल सी, ठीक है ना। अब आगे आप देखेंगे ये हमारे पास ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये कंपैरिजन है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। आगे हमारा स्ट्रक्चर एडवांटेजेस आ जाता है, ठीक है ना, ये वाला भी कर लेते हैं। टेबल है ये, कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन, वेयर फाउंड एंड फंक्शन। कंपोनेंट होंगे जैसे है साइटोप्लाज्म, उसकी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताएंगे, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ होते हैं वो बताएंगे, उसके बाद उसका फंक्शन बताएंगे। आप पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म, उसका डिस्क्रिप्शन यानी वो किस टाइप से लगते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक विद ऑर्गेनेलिज इन इट। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक का होता है मटेरियल, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है ना।
और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर, बिटवीन उन दोनों के सेंटर के अंदर। जैसे ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इनके बिटवीन यानी सेंटर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बताते हैं प्रोवाइड, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द साइट टू सेल ऑर्गेनेलिज साइट टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये साइट देता है सेल ऑर्गेनेलिज को मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है। आगे आता है हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आगे ये बताया हुआ है, ये अभी हम लोग एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों में पाए जाते हैं वो वाले मटेरियल में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी देख लेते हैं हम लोग। स्पेशली प्रेबल मेम्ब्रेन डेट फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड दी साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाता है, वो है ये क्या है, अराउंड साइटोप्लाज्म। बस ये कुछ भी नहीं करता, हम साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होता है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, प्रिवेंट करता है सेल कंटेंट्स को, कंट्रोल करता है किस चीज़ों को, ऐसे सब्सटेंसेस को जो बाहर निकल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, या लीव दी सेल, जो निकल रहे हैं और जो आ रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ राइट किया हुआ है। आगे क्या लिखा है, न्यूक्लियस, स्पेशियस और ओवल शेप में न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेली कंटेनिंग डीएनए, इसके अंदर डीएनए भी होता है। इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल ऑन अ साइड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर सेंटर में होता है और प्लांट सेल में साइड में होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है और सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो वाले कंपोनेंट्स जो हम लोगों को सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल वॉल। वो सेल वॉल जो होता है टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से सेल वॉल मिलके बनी होती है, ठीक है, वो होती है प्लांट सेल के अंदर। आगे उन्होंने क्या लिखा है, लार्ज वैक्यूल एंड फंक्शन है, प्रिवेंट्स मैकेनिकल स्पॉट, अलाउज वाटर एंड सॉल्ट्स टू पास, ठीक है। सेल वॉल का पानी को जो सा नमक है उसको अलाउ कर देता है गुजरने के लिए, ठीक है। आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लार्ज वैक्यूल है, अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और कहाँ पाया जाता है, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके। और फंक्शन क्या है, कंटेन साल्ट एंड वाटर हेल्प टू कीप प्लांट सेल एरोगेट, मतलब क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ये कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है ना। उसके आगे इन्होंने क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल बनता है और फिर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्गेनेली होती है जो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इनसाइड दी साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ, कुछ मतलब हर नहीं, कुछ ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, वही मैंने कहा कि एनर्जी लाइट लेती है, ये सन से लाइट लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आगे हमारे पास रहते हैं स्ट्रक्चर एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर एडवांटेजेस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब फॉर मोर।